नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम सीखेंगे गोचर कुंडली देखना और गोचर कुंडली बनाना। प्रिय दर्शकों, जब गोचर कुंडली देखना आप सीख जाएंगे तो बनाना आपको आ जाएगा। बहुत सारे दर्शकों का प्रश्न था कि गोचर कुंडली कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं, बताइए। तो आइए आज चलते हैं हम ऋषिकेश पंचांग पर और समझते हैं गोचर कुंडली कैसे देखा जाता है और गोचर कुंडली कैसे बनाया जाता है। तो आ जाते हैं हम जहां पंचांग विवरण दिया है उस पृष्ठ पर, और जो डेट है आज का, इस समय का, आप उस डेट पर भी जा सकते हैं। आज का डेट आप देख लीजिए। चलिए यहीं मैं आपको बता देता हूं। अब डेट हम नहीं ढूंढ रहे हैं, जो पहला पेज आया आप यहीं पर समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों देखिए, जहां से पंचांग विवरण शुरू होता है, यहां से पंचांग का विवरण शुरू हो रहा है और ये पहला पेज है जहां से तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण दिया होता है। यहां आप लाइन से देखेंगे तो आपको तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण मिल जाएगा। और इसी पृष्ठ पर यहां दिया रहता है सूर्योदय से दैनिक स्पष्ट भौमादि ग्रह। भौमादि ग्रह का मतलब हुआ कि यहाँ से मंगल से राहु तक दिया है, और किसी किसी पंचांग में सूर्य भी यहीं पर दिया रहता है। और यहाँ सूर्य नहीं है तो यहाँ देखिए औदयिक स्पष्ट सूर्य दिया हुआ है। चंद्रमा आपको यहाँ से स्पष्ट करना है। और इस पेज पर ये दो कुंडली दिया रहता है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये दो कुंडली क्या है, सबसे पहले समझिए कि प्रिय दर्शकों, एक माह में 15 तिथियां होती हैं। तो 1 से लेकर 8 तक, यानी प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तिथि तक का ग्रह गोचर यहां दिया रहता है, यानी प्रथम वाले कुंडली पर। और अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक या अष्टमी से लेकर अमावस्या तक का जो 8 तिथियों का वर्णन होता है, ग्रह गोचर का वर्णन होता है, वह दूसरी कुंडली पर होता है। इस वाले पे प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक, और इस वाले पर अष्टमी से लेकर पूर्णिमा या अमावस्या तक का विवरण होता है। अब आप इन 8 तिथियों में प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक के गोचर देखने हैं तो आप सीधे सीधे इस कुंडली को भी देख सकते हैं, ठीक। और अष्टमी के बाद का गोचर देखना है तो आप इस वाले चक्र को देख लीजिए। और इसमें आपको राशि में गोचर देखना है तो जो ग्रह जिस राशि पर है उस समय, यानी जो डेट का आपने पंचांग निकाल रखा है, उस डेट पर, उस महीने में, उस सन में ग्रहों का गोचर उसी राशि पर है। जैसे कि ये वाला पृष्ठ कब का है, ये चैत्र शुक्ल पक्ष का है। और ये जो पृष्ठ है ये अंग्रेजी दिनांक 22 मार्च से 6 अप्रैल तक सन 2023 में है। तो अभी आज के डेट पर भी चलेंगे, लेकिन यहीं आप समझ लीजिए 22 मार्च से 6 अप्रैल तक का है। तो 22 मार्च से लेकर 8 तिथि तक, अष्टमी कितने तारीख को है, 29 तारीख को है। तो यहां तक का जो ग्रह गोचर होगा वो ये वाली कुंडली है। और अष्टमी के बाद से 6 तारीख तक का जो ग्रह गोचर होगा ये होगा। अब ये तो रहा 8 दिनों का। अब आपको करेक्ट उसी डेट का निकालना है। तो आप देखिए, जैसे यहाँ 22 तारीख है, सबसे पहले अंग्रेजी तारीख के नीचे क्या है, 22 तारीख है, 22 मार्च है। तो 22 मार्च के दिन की तिथि कौन सी है, प्रतिपदा, ठीक है ना। प्रतिपदा तिथि हो गया, बुधवार हो गया। अब वो आप नोट करके यहां आ जाइए। देखिए सूर्योदय से दैनिक स्पष्ट भौमादि जो ग्रह है, इसमें आप यहां देखिए तिथि में 1 प्रतिपदा, दिन कौन सा है, बुधवार। भौम मतलब मंगल, 2 राशि 3 अंश, यहां जो दिया है राशि अंश कला विकला, तो 2 राशि 3 अंश पे हैं, यानी 2 राशि को पार कर गया है ये ग्रह तो 3 नंबर में जाएगा। आप यहां आकर देखिए, मंगल आपको 3 में दिखेंगे, यहां 3 में दिख गए। तब आप कहेंगे कि यहाँ सूर्य नहीं है, तो सूर्य के लिए आप यहीं देख लीजिए, 22 तारीख है, 22 तारीख के आगे आइए आप औदयिक स्पष्ट सूर्य में। तो यहाँ 11 राशि 6 अंश, 51 कला और 1 विकला है,
राशि अंश कला विकला। तो 11 राशि पार कर गया है, 11 राशि पार करके 6 अंश तक सूर्य चल गया है। तो 11 के बाद कौन सी राशि आती है? 12। तो आपको यहाँ सूर्य 12 में मिलेगा, देख लीजिए यहाँ 12 नंबर की राशि में सूर्य है। तो इसी प्रकार आप सभी ग्रहों का गोचर निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए बुध का निकाल रहे हैं, प्रतिपदा तिथि बुधवार के दिन बुध ग्रह को देखिए 11 राशि 12 अंश, यानी ये भी 12 नंबर की राशि में होगा, यहाँ 12 नंबर की राशि में है। अभी वर्तमान टाइम में जो मैंने वीडियो बनाया उसमें बृहस्पति के गोचर को लेकर हमने बात किया। तो बृहस्पति का गोचर मेष राशि में है अभी के समय में। तो देखिए हम आ जाते हैं ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में। यहाँ जो है अंग्रेजी दिनांक इस पृष्ठ पर दिया हुआ है, अंग्रेजी दिनांक 20 मई से लेकर 4 जून तक का ये पृष्ठ है 2023 में। तो यहाँ का जो ग्रह गोचर है वो देख लेते हैं कहाँ है। तो आप यहाँ 20 मई से भी देखेंगे 4 जून तक का, तो अष्टमी से पहले का भी देख लीजिए। बृहस्पति एक राशि पर एक वर्ष रहते हैं, तो यहाँ बृहस्पति 1 नंबर की राशि में है, यानी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक ही मिलेगा, बृहस्पति 1 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो जाएगा। आप ये पूरा चक्र ही बना देंगे तो गोचर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये आपको यहाँ मिलेगा, जैसे सूर्य 2 नंबर की राशि में है, शुक्र 3 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल 4 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, अभी चंद्रमा सिंह में है, केतु कन्या में है, शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और मेष राशि पर गोचर है बुध का, गुरु का और राहु का। अब यहाँ आपको राशि मिल जाएगा, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है ये लग्न है। अब ये कैसे आप स्पष्ट करेंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ जो तालिका दिया हुआ है ये लग्न स्पष्ट की तालिका है, और इसके ऊपर यानी कुंडली में आप लग्न स्पष्ट कैसे करेंगे, इसके ऊपर मैं पूर्व में एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस क्लास को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर आप वहां वह वीडियो वह क्लास देख सकते हैं। आपको कुंडली में लग्न स्पष्ट करने आ जाएगा। तो जैसे ही आप लग्न स्पष्ट करेंगे इस यहाँ से देखकर, तो लग्न स्पष्ट कर लीजिए, और जो जो ग्रह जिस जिस राशि में बैठे हैं आपको बैठा देना है। गोचर में आपको यही देखना है कि ग्रह कौन से राशि पर गोचर कर रहे हैं। जैसे बृहस्पति अभी मेष में गोचर कर रहे हैं। अब आप अपनी राशि जब यहाँ लिखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी राशि से बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ नंबर 2 लिखा है, यानी वृषभ राशि लिखा है। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति अभी इनके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार से गोचर निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, और इसी का एक चित्र बनाकर आप एक पेज पर नोट कर लिए तो गोचर बन गया। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि गोचर कुंडली कैसे देखा जाता है, गोचर को आप कैसे निकालेंगे, आप समझ गए होंगे।